मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट ज़रूर होता है और बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे लगभग सभी लोग महसूस करते हैं, सभी लोग डील करते हैं, लेकिन उसका निदान क्या है ये किसी के समझ में नहीं आता। आज ऐसी ही इम्पॉर्टेंट समस्या जो कि लगभग सभी लोग, आम जनता महसूस करती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, होता क्या है कि जब भी आपने नोट किया कि कोई अकाउंट खोला जाता है तो बैंक के द्वारा एक ये कहा जाता है कि आपको अपने इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस इतना रखना होगा। इतना मतलब अलग अलग बैंक की अलग अलग धनराशि, अलग अलग टाइप के अकाउंट में अलग अलग धनराशि फिक्स है। प्राइवेट बैंक है वो थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, जो सरकारी बैंक है वो थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन एक सेविंग अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट खोलिए, उसमें वो कहते हैं सेविंग अकाउंट में ख़ास तौर से जब आप अकाउंट खोलते हैं, आम जनता का संबंध सेविंग अकाउंट से होता है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि साहब मिनिमम इतना अकाउंट में पैसा रहना चाहिए आपका एवरेज, और अगर उससे नीचे हुआ तो क्या होगा, तो उससे नीचे हुआ तो आप पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि साहब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये मिनिमम रहना चाहिए, तो 10,000 से अगर कम हुआ तो पेनल्टी की लग जाएगी 300 रुपये हर महीना आपके उसी अकाउंट के अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो असलियत क्या है, अकाउंट में पैसा हमारा और डिडक्शन हो रहा है बैंक का। एक तो कहते हैं गरीबी में आटा गीला, वो इसी को कहते हैं। एक तो भैया पैसे ही नहीं है अकाउंट में, और पैसा है तो जितना भी पैसा था वो बैंक 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जिसका जैसा बैंक का है वो हर महीने डिडक्शन हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद भी क्या होता है कि किसी ने अकाउंट खोला और उसमें 9,000 रुपये हैं और वो बैठा हुआ है कि भैया मेरे पास 9,000 ही रुपये हैं, शांत बैठा हुआ है। अब वो धीरे धीरे 300 रुपये वो करते उनका बैलेंस जीरो हो गया। और ना केवल जीरो हो गया बल्कि बैंक में ऐसे भी मैटर्स आ गए जिसमें कि बैंक ने माइनस शुरू कर दिया कि साहब अब 300 के हिसाब से माइनस काउंटिंग शुरू हो गई। और जैसे ही उनके अकाउंट में नया पैसा आया वैसे ही उन्होंने पुरानी रिकवरी 300 के हिसाब से जितने महीने का ड्यू था वो काट लिया। तो डाला तो उन्होंने अपने लिए पैसा था, निकल गया बैंक के। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और अजीब तरह की समस्या। मित्रों, इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो बात पहुंचती है ऊपर तक, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने ये बात पहुंची। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, और वो सर्कुलर है आरबीआई सर्कुलर नंबर 2023-2024/105 DORSOG/64/0908/024 और डेटेड 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को ये सर्कुलर जारी हुआ। और इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए ये कब से लागू हुआ, इसके निर्देश, इसके डायरेक्शंस ये हुए 1 अप्रैल 2024 से। मित्रों, इस सर्कुलर के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंकों को ये डायरेक्शन दे दिए कि किसी भी हालत में, अब होता क्या मैं इसमें बता दूं आपको कि जैसे किसी ने अकाउंट खोला, बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि खुल तो गए, किसी खास पर्पज़ से खुले, या अकाउंट खोल के कहीं ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चले गए, या कोई दूसरे अकाउंट को ऑपरेट करते हैं उसको पड़ा रहने दिया। इस तरह से 2-2 साल हो जाते हैं और वो अकाउंट इनऑपरेट हो जाता है। तो 2 साल तक अगर किसी भी अकाउंट में लेन देन नहीं हुआ है तो वो इनऑपरेट हो जाता है। अब इनऑपरेट हो जाता है तो सर्कुलर में ये व्यवस्था कर दी गई। नंबर 1, सबसे पहले ये कहा गया कि कोई भी अकाउंट जो पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है, जिसमें लेन देन नहीं हुई है, उसमें अब आगे से 1 अप्रैल 2024 से मिनिमम बैलेंस के आधार पर कोई भी फीस, कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इम्पॉर्टेंट रिलीफ मिल गई, ठीक है। इसके अलावा मतलब आप समझ गए, अगर कोई आपका बैंक ऐसा अकाउंट है जिसमें ऑपरेट नहीं करते, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता, 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो इनऑपरेट हो गया। तो इनऑपरेटिव जो अकाउंट है उसमें अगर 9,000 पड़े हैं, 8,000 पड़े हैं, जो भी पड़ा है, 4,000, उसमें कोई भी पेनल्टी, नॉन मेंटेनिंग बैलेंस जो है वो फीस उसकी या पेनल्टी नहीं लगेगी, और बैंक उसमें से कोई भी डिडक्शन
नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी एक इस सर्कुलर में बात कही गई है। दूसरा उन्होंने ये कहा, एग्जाम्पल ले दिया कि यदि जैसे 10,000 होना आवश्यक है और 9,000 है तो अकाउंट 2 वर्ष से ऑपरेटिव नहीं हुआ है तो उसमें नॉन मेंटेनिंग मिनिमम बैलेंस की शर्त लागू नहीं होगी और अब उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। ये एक मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया। इसके आगे और क्या कहा गया कि इन ऑपरेटिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए भी फीस लगती थी कि साहब अब तो 2 साल के बाद अब एक्टिव कराने लगे, ज़रूरत पड़ी तो आपको उसमें फ़ीस देनी पड़ेगी। वो फीस भी अब नहीं लगेगी और एक एप्लीकेशन या एक रिक्वेस्ट पे वो इन ऑपरेटिव अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। इस सर्कुलर में एक नई बात भी कर दी गई है कि जो कई सारे अकाउंट, मित्रों अजीब आपको लगेगा सुन करके, बहुत सारे अकाउंट इस तरह से भी हैं जिनमें 10 साल से भी लेन देन नहीं हुआ, जिनको ऑपरेट करने वाले ने 10 साल से नहीं किया है। तो किसी परिस्थिति वश भी हो सकता है, कोई नहीं रहा, किसी ने बताया नहीं, कोई दुर्घटना का शिकार हो गया या कोई और कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, उसमें जो धनराशि रखी गई है। तो रिजर्व बैंक का ये सर्कुलर कह देता है कि ऐसे अकाउंट जिनमें पिछले 10 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, उसका पैसा एक आरबीआई का अकाउंट है। आरबीआई का अकाउंट क्या है? वो है डिपॉजिटर एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड, जो कि आरबीआई का है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब वो पैसा जो 10 साल से इनऑपरेटिव फंड में पड़ा था, ये वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि लाभार्थी जो योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और उन योजनाओं में समय समय पर गवर्नमेंट पैसा डालती है, स्कॉलरशिप देती है, इनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी जाए जिसमें कि ये ना, इनको जीरो बैलेंसिंग में रखा जाए कि हर हालत में इस अकाउंट में अगर जीरो भी रहे तो वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंच जाए, उनका अकाउंट, लाभार्थियों का अकाउंट जीरो बैलेंस वाला हो जाए, जिसमें किसी भी तरह से ये शर्त ना हो कि इतना अमाउंट, इतनी धनराशि उनको मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी है। इनकी कैटेगरी अलग कर दी जाए। तो मित्रों, सबसे अहमियत रिलीफ वाला ये सर्कुलर जिसने कि ये सुविधा दे दी है कि अगर अकाउंट इनऑपरेटिव है, मतलब पिछले 2 साल से लेन देन नहीं हुआ है, तो उसमें जो पैसा है उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की पेनल्टी नहीं लगेगी और ये मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी माइनस भी नहीं होगी, मतलब बंद रहने पर जीरो हो जाने के बाद भी लग जाती है, ये भी नहीं लगेगी। यदि आपके अकाउंट में भी ऐसी स्थिति है कि बैलेंस जीरो होने की वजह से या मिनिमम बैलेंस जो शर्त है उससे नीचे होने की वजह से कोई पेनल्टी लग रही है, तो आप इस सर्कुलर के संबंध में बैंक से संपर्क कर लें, जिससे कि आपका डिडक्शन, ये पेनल्टी समाप्त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सर्कुलर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने मित्रों, सहयोगियों, दोस्तों, सबको इसको, इस तरह की जानकारी को उनको शेयर करिए, अवगत कराइए, जिससे आपके साथ साथ इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। नमस्कार।